तो हमारा प्रश्न जो है, ये प्रश्न है जननद्रव्य प्रवाह मत यानी थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म को 1886 में किसने प्रस्तुत किया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए अगस्त बीजमान, ऑप्शन बी है क्लाउड बर्नार्ड, ऑप्शन सी है मेंडल और ऑप्शन जी है जूलियन हेक्सले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन अगर बात करें सही तो इसमें अगस्त बीजमान सही है, यानी जनन द्रव प्रवाह मत थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, तो ये दिए थे अगस्त बीजमान ने। इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा क्या, तो ये जो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं, इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, बहुत सारी अवधारणाएं थी और बहुत सारे मत थे। ठीक है, लेकिन इसके पहले मतलब चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है, जिन्होंने क्या कहा, देखिए जो अगस्त बीजमान थे और चार्ल्स डार्विन थे, तो बहुत सारे पहले से भी बहुत सारे मत आए थे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने किया, उसके बाद उनके मत से थोड़ा मतलब क्या हुआ कि एक नज़दीकी पहुंच गई, ठीक है, उसके बाद फिर अगस्त बीजमान ने बताया। तो चार्ल्स डार्विन ने सर्वजनन मत दिया था, कौन सा दिया था, जीन मत दिया था, सर्वजनन मत के नाम से जिसे जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो बच्चों में जो जाते हैं एक छोटे से मॉडल या प्रतिरूप बनाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो पिता के लक्षण होते हैं वो स्पर्म में और जो माँ के लक्षण होते हैं वो ओवा में होकर बच्चों में चले जाते हैं, ये चार्ल्स डार्विन ने कहा। लेकिन इस मत को भी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली क्योंकि अस्पष्ट नहीं हुआ। उसके बाद फिर अगस्त बीजमान ने कहा कि जब क्या होता है एक नए जीव का निर्माण होता है, यानी वो अंडे से होता है एक नए शरीर का निर्माण, तो उन्होंने और अधिक जाके खोज की, तो इन्होंने क्या बताया कि जब एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है यानी भ्रूण का जब विकास होता है तो उसी के दौरान क्या होता है कि जो जर्म प्लाज्म है और सोमेटोप्लाज्म है वो दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है, और जो जर्म प्लाज्म होते हैं इन्हीं में जो बच्चों में लक्षण दिखते हैं वो जर्म प्लाज्म में ही माता पिता से आकर और बच्चों में जाते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य होते हैं ये कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं, उनके डीएनए के जो अणु होते हैं उन्हें में यानी जो डीएनए के छोटे छोटे खड़ को ही हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। आगे जीन को भी बताया जाएगा, सही से पढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म है ये क्रोमोसोम्स के डीएनए के छोटे छोटे अणुओं के रूप में होते हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। क्लाउड बर्नार्ड ने भी दिया था, इन्होंने भी समस्थिरता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद मेंडल भी जेनेटिक्स के लिए जाने जाते हैं और जूलियन हेक्सले ने बताया था, क्या बताया था, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। हेक्सले ने क्या बताया था, जीवद्रव्य को बताया था कि जीवन का भौतिक आधार है। अगले प्रश्न को देखिए।